देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी थे, बड़े त्यागी थे। 10,000 वर्ष तक तप किया। पहले के ऋषि मुनि भी तप करते थे। 10,000 वर्ष तप करने के बाद प्रभु प्रकट हुए। भगवान ने कहा, मांग लो, तुमको क्या चाहिए। कर्दम जी ने कहा, बस मेरी एक ही आकांक्षा है कि मैं विवाह करूं। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, मैं जानता था कि तुम क्या मांगोगे, इसलिए मैं तुम्हारी व्यवस्था करके पहले से ही आया। कर्दम जी ने कहा, संसार में डूबने के लिए नहीं, विवाह तो भवसागर से पार करने के लिए किया जाता। संसार में डूबने के लिए नहीं विवाह होता है। 16 संस्कार में विवाह एक संस्कार है। आजकल तो 16 संस्कार ही भूल गए लोग, केवल 2 ही संस्कार याद रह गए। एक तो विवाह संस्कार, दूसरा अग्नि संस्कार, बाकी के संस्कार विलुप्त हो गए हैं। कहा, विवाह संसार में डूबने के लिए नहीं, भवसागर को पार करने के लिए। हे प्रभु, मेरे मन में जो कई जन्मों से वासना जो वसी हुई है, उस वासना का अंत करने के लिए मैं विवाह करने की इच्छा है। शास्त्र में 2 प्रकार के ब्रह्मचारी कहे गए, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एक उपकुर्बाणु। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करें, उसे कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। हनुमान जी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, भीष्म पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उपकुर्बाणी उसे कहते 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करें, इसके बाद पढ़ लिख करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। कहा, प्रभु ऐसी मेरे मन में आकांक्षा है। हड्डी हड्डी दिख रही है, पसली पसली दिख रही है, पर बुढ़ऊ को सूझी क्या है। हर काम समय से अच्छा लगता है। लेकिन महात्मा ने कहा, मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा, चिंता नहीं करो। कर्दम माने क्या होता है? कर्दम का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो उसे कहते कर्दम। जिसने इंद्रियों पर संयम किया हो। कहा, सुनो जी, मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर के आएंगे, विवाह का प्रस्ताव लेकर, लेकिन तुम मना नहीं करना। अगर तुमने मना किया ना, अगर तुमने नखड़े दिखाए ना, कई लोग तो नखड़े ही दिखाते कुंवारे रह जाते। सगाई वाले करने वाले ज्यादा आते ना। कई लोगों के यहाँ मैंने देखा है, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। और जिसका लड़का नौकरी चाकरी करने लगे साहब, तो फिर आसमान से बात करता है। कई लोगों की जॉब लगी मध्य प्रदेश में, जॉब लगी तो लोग सैकड़ों आए संबंध करने वाले। कई एक लड़कियों को रिजेक्ट किया, ये अच्छा नहीं है, ये फेस कट ठीक नहीं है, हाइट ठीक नहीं है, साइज ठीक नहीं है, डिग्री ठीक नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, हम उधर नहीं करेंगे, वो क्षेत्र ठीक नहीं है। तब तक पता चला कि घोटाला हुआ था, भर्ती में नौकरी चली गई। सत्य घटना है, जगह का नाम इसलिए नहीं बताऊंगा, सोशल मीडिया से बहुत से लोग सुनते हैं। जगह का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो कहेगा मेरी ही बात कह रहे। मैं कथा करने के लिए गया तो कहा, गुरुजी विवाह मेरा कराइए, आप तो सब जगह जाते हो, आपसे सब प्रकार के लोग मिलते हैं। मैंने कहा, मिलते ही तो हैं। मैंने कहा, तुमने अभी तक नहीं किया, जब नौकरी थी, नौकरी जब छूट गई तो विवाह की मुझसे कह रहे, पहले ही कर लेते। इतने संबंध करने वाले आए, मैं उनसे बात कर रहा था, उनके आस पड़ोस के लोग सुन रहे थे। सुबह मिले, बोले गुरुजी रात में सही सही समझा रहे थे आप कि जब इनकी नौकरी थी तब इतने नखड़े थे, इतने नखड़े कि क्या बताऊं। नौकरी भी चली गई, मकान भी चला गया, सब कुछ चला गया, अब रह गए ठन ठन गोपाल। कभी कभी अच्छे अच्छे लोग नखड़े दिखाते दिखाते कुंवारे रह जाते, विवाह होता ही नहीं है। इसलिए कभी किसी को परेशान नहीं करना। तुम्हारे यहाँ संपन्नता है, तुम्हारा लड़का कुछ करने धरने लगा, कमाने लगा, विचार करो, संस्कारी परिवार हो, अच्छी बिटिया हो, स्वभाव अच्छा हो, सकल सूरत 19-20 भी हो तब भी कर लेना। लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है, केवल सकल सूरत पर ही चले गए तो आकर के तुम्हारे घर का नक्शा बिगाड़ देगी। इसलिए सोच समझ करके करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, कर्दम जी ने कहा, मैं अवश्य विवाह करूंगा, सुशीला कन्या मिलेगी तो विवाह करूंगा। मनु महाराज
को जब पता चला कि करदम की विवाह करने की इच्छा है तो अपनी बेटी को लेकर के पहुंच गए। और जब बेटी को लेकर के पहुंच गए करदम के आश्रम में, महाराज करदम ने बैठने के लिए उस समय सोफा ओफा तो चलते नहीं थे, तो अपने कुटिया से चटाई निकाली, चटाई आसन निकाला। एक पर मनु महाराज बैठ गए, एक पर शत्रुपा जी बैठी और माता देवहूति विचार करने लगी, मुझे बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। विचार करते करते वो जमीन पर बैठ गई बेचारी, और जमीन पर बैठ करके एक हाथ आसन पर रख करके जमीन में बैठे। कितना विवेक का परिचय दिया। पहले भी कन्या देखी जाती थी, आज भी कन्याएं देखने जाते लोग। कितने प्रकार के बेटियों से प्रश्न करते, कहां तक पढ़ी हो, क्या क्या कर लेती हो, क्या इच्छा है आगे करने की, कौन सी नौकरी करने की इच्छा है, गा लेती के नहीं, बजा लेती के नहीं, नाच लेती के नहीं। एक लड़की से पूछा, गा लेती हूँ? बोले हाँ। बजा लेती हूँ? बोले हाँ। नाच लेती हूँ? बोले हाँ। तो लड़की ने लड़के से पूछा, मैं भी पूछ सकती हूँ? पूछो। बोले तुम तबला बजा लेते क्या? बोले मैं नहीं बजा पाता। बोले भड़ुए, जब तबला तू नहीं बजा पाता तो विवाह किससे करूंगी, किसके साथ नाचूंगी मैं? चल मैं ही रिजेक्ट करती हूँ तेरे को। तो अपने आप अकल ठिकाने लग जाती। करदम जी ने कन्या को देखा, कितने विवेक से देखा, मन ही मन सोचने लगे कन्या तो योग्य है। क्या विवेक का परिचय दिया, क्या सभ्यता का परिचय दिया, क्या मर्यादा का परिचय दिया। मर्यादा बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में मर्यादा नहीं वो काहे का जीवन। मर्यादा ही भूषण हुआ करती है। इसलिए आजकल की शिक्षा अमर्यादित होती जा रही है। शिक्षा के साथ साथ बालकों के अंदर संस्कार होना चाहिए। संस्कार विहीन शिक्षा नहीं चाहिए। आजकल के लोग अपने बेटे बेटियों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, नौकरी चाकरी लगी, पता चला कि उधर ही विवाह कर लिए। घर वालों को पता ही नहीं है। ज्यादा अगर प्रशासनिक पीछा करते लोग कानून का साथ लेते हैं तो सोशल मीडिया पर बेटियां ही डाल देती हैं। मैंने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से होश हवास में विवाह किया, कानून मेरा साथ दे। तो जिन माता पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा करके 18 वर्ष से ऊपर तक घर में रखा, तो क्या तुमने घर को होटल बना लिया, रेस्टोरेंट बना लिया? माता पिता की कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती। इसलिए आजकल ज्यादा ये हो रहा है। सोशल मीडिया पर देखो, यही वीडियो ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा करने के बाद प्रायः लोग पश्चाताप करते हैं। लेकिन का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। इसलिए जीवन संयमित जीना चाहिए, संस्कारी होकर के जीवन में रहना चाहिए। इसीलिए कथाओं का होना अति आवश्यक है। धार्मिक अनुष्ठान इसीलिए करना चाहिए कि जीवन में परिवर्तन आए। करदम जी ने कहा, मैं विवाह की इच्छा रखता हूं, लेकिन कोई सुशीला कन्या मिल जाए तो विवाह करूंगा। मनु महाराज ने कहा, मेरी बेटी ये विवाह के योग्य हुई है तो मैंने सुना है कि आप इच्छा रखते हैं। करदम जी ने कहा, इच्छा तो रखता हूं, लेकिन विवाह के पहले शर्तें हैं मेरी कुछ। कौन कौन सी शर्तें हैं? विवाह होगा, एक पुत्र होते ही वन चला जाऊंगा तप करने के लिए। तुम्हारी बेटी को स्वीकार है क्या? देवहूति मन ही मन सोचने लगी, ऐसे ही सदाचारी पति की आवश्यकता थी। इनके यहाँ भगवान भी जन्म लेने को तैयार रहते हैं। संस्कारी माता पिता होते हैं तो इंसान की कौन कहे, परमात्मा भी उन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार कर लेता है। देवहूति ने सोचा, ऐसे ही पति की आवश्यकता है।
और आजकल के माता पिता ही कहते हैं, संबंध तय करते, हमारी बेटी को साथ रखोगे कि नहीं, गांव में नहीं रहेगी, घर में नहीं रहेगी, साथ में रहेगी। इसका मतलब माता पिता भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए माता पिता। बेचारी जिस मां ने 9 महीना पेट में रखा, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और मन में कामना आती है, भावना जगती है कि बहू आएगी तो रुंझन रुंझन चलेगी, सवेरे सबसे पहले जागेगी, झाड़ू पोंछा साफ चका चक, बेड पर ही चाय पिलाएगी। इनके मन में भाव जगते हैं, कामना लिए बैठी रहती है। और बहू ही कहे, मम्मी थोड़ा चाय बना के लाओ, चाय। बहू भी बेटियां होती हैं, बेटी की तरह रखो, लेकिन बहू का दायित्व तो ये बनता है, आज बहू है, कल के दिन वही सास बनेगी, कल के दिन वही दादी बनेगी, बदलता है। किसी की बहू अगर बेटी 10 बजे तक 8 बजे तक सोती रहे तो लोग बुरा नहीं कहेंगे, और किसी की बहू 9 बजे तक सोए तो पूरे मणपुरा में चर्चा का विषय बन जाएगा। हे देखो फलाने की बहू 9 बजे तक सोती, 9 बजे तक। इसलिए कैसे रहना चाहिए, घर में जवान बेटा हो जाए, घर में बहू आ जाए, याद रखना तो माता पिता को भी संयमित हो जाना चाहिए, उसका परिवार बहुत अच्छे से चलता है। आज महलों में रहने वाली राजकुमारी का विवाह है किसके साथ में हो रहा है? झोपड़ी में रहने वाले महात्मा के साथ। वैदिक रीत रिवाज से विवाह हुआ। माता पिता गृहस्थ का कितना बड़ा योगदान होता है, बेटी को पालता है, पोसता है, योग्य बनाता है, और अपने हाथों से कन्यादान वर के हाथ में सौंपता है। पुण्यात्मा है वो जो अपनी बेटी की पीले हाथ स्वयं करे, और बेटी भी, उसकी भी शोभा ससुराल में ही हुआ करती है। बेटी की शोभा मायके में नहीं है। विवाह के बाद तो बेटी का असली घर उसका पति का घर होता है। पति की अनुकूलता में ही रहना उसका सम्मान बनता है। बेटी का विवाह करो तो बेटी से कह दो कि तुम्हारा अब असली घर वही है, तुम्हारा सम्मान है, हमेशा रहेगा। इस घर में तुम पैदा हुई हो, लेकिन ओरिजिनलिटी तो यही है कि अब तेरा घर ससुराल ही तेरा घर हो गया है। अगर माता पिता ऐसी हिदायत दे दे तो ससुराल में कभी बवाल नहीं होगा। लेकिन आजकल के माता ही पिता कहते हैं 20 लाख दिए हैं, कोई बात हो फोन करना, पापा को भेजेंगे। क्या कर लेंगे वो 20 लाख रुपए? और जो बिटिया 20 लाख 25 लाख लेके आएगी वो बाम थोड़ा ही लगाएगी तुम्हारे, नूरामेंट तेल थोड़ा ही मलेगी तुम्हारे पैरों में, क्योंकि तुमने तो पैसा देखा है, संस्कार नहीं देखा। पैसे के बल से जिस घर में पहुंचना चाहिए सीता, लेकिन सीता नहीं पहुंच पा रही उस घर में, क्योंकि माता पिता गरीब हैं, पैसा उतना खर्च करने की क्षमता नहीं है। बेटे वालों को चाहिए मोटी रकम, तो मोटी रकम भी दे रहे, पैसा तो आ गया, लेकिन घर में लेके चले आए ताड़का। और जब ताड़का आ जाएगी घर में तो वो तड़ातड़ फड़ाफड़ करेगी। फिर कहते महाराज जी थोड़ा समझा। हम क्या समझाएं, तुमने पहले समझा ही नहीं। बहुओं भी कहती है सासू जी तुमने मेरी कदर न जानी,
ए बहू को तुमने बहू न समझा, फिर क्या समझा? समझा है नौकरानी। इसलिए बहू को बहुत अच्छे से रखो। बहू कैसे रखना चाहिए ये भी ज्ञान होना चाहिए। अगर बहू से कोई त्रुटि बनती है, भूल बनती है, तो आजकल की सासें समझाएंगे नहीं, ताना देंगी। यही सीख के आई तेरे बाप ने, यही सिखाया तेरी माताई ने। और जब बहू के सामने महताई बाप को तुमने न्योता है, फिर आग बबूला हो जाएगी। हमारे बाप तक पहुंच गई तुम। पर होने दो महाभारत। बहू को अच्छे से ट्रीट करो। हाँ, एक कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हम। ना इन्होंने हमसे कहा है, बिल्लू जी ने को कहना, लेकिन मैं देखता हूं कई वर्षों से घर में इनकी धर्मपत्नी और इनके छोटे भाई की दोनों में बड़ा प्रेम है। ऐसा बहुत कम मिलता देखने को। मैंने तो चर्चा भी की थी। अरे दोनों प्रेम से रही, ठीक है। तीसरी बहू भी आ गई। एक एक सास को नहीं झेल पाती आज की बहुएं, एक एक सास को। लेकिन दोनों को, चाची को और सास को, दोनों को कितने अच्छे से डीलिंग चल रही इनके यहाँ। एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता। और ये लोग भी कुछ नहीं कहते। आ जाती है, काम करने लगती है, कुछ काम ये कर लेती, कुछ काम वो कर लेती। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। इसलिए परिवार चलाना भी एक कला है। आज परिवार में, घर घर में विद्रोह मचा है, घर घर में बवाल मचा है, घर घर में विवाद मचा है। और बहू है वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है। इसलिए अच्छे से व्यवहार करना चाहिए तो परिवार अच्छा चलता है। व्यवहार करना भी सबको नहीं आता। महलों में रहने वाली राजकुमारी आज महात्मा की कुटिया में रह रही है साहब। आजकल की बिटिया रहेगी क्या? मनु सम्राट की बेटी और महात्मा जी के साथ में विवाह हुआ और कुटिया में एक बिटिया ने तो एक पंडित जी को ही फेल कर दिया। पंडित जी बड़े अच्छे थे। हमने कहा तुमने विवाह क्यों नहीं किया? महाराज जी वो चोटी रखाते थे, चोटी हमको पसंद नहीं थी। हमने कहा तो ठीक है चोटी, और उसने कह दिया चोटी कटवाऊंगा नहीं, विवाह कैंसिल। महलों में रहने वाली राजकुमारी आज महात्मा की कुटिया में रह रही है ठाट से। और उसी में बड़े बड़े सांप रहते, बिच्छू रहते, कांतर रहती, साथ में रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं। लेकिन देवहूति ने कभी अपने ताना नहीं दिया कि मेरे पिताजी की यहाँ ये है, मेरे पिताजी की यहाँ है। जो बिटिया मायके की बखान करती है, मायके की धन की तारीफ करती है, मायके की वैभव की चर्चा करती है पति के सामने, वो ससुराल में कभी सुखी नहीं रह सकती है। 100% सत्य है ये। इसलिए मायके के वैभव को, वो पिता का वैभव है, लेकिन पति के वैभव में संतुष्ट रहना चाहिए। रहते रहते कई वर्ष बीत गया, महात्मा ने देखा नहीं, देवहूति की ओर घूम के देखा नहीं। और माता देवहूति सेवा करती रही। सेवा करते करते एक दिन महात्मा कर्दम प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए तो अपनी धर्मपत्नी से बोले, हे देवी, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हो गया। जिस दिन पति प्रसन्न हो जाए समझ लेना भगवान प्रसन्न हो गया।